चक्रवात के कारण बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने शहर में बारिश की संभावना भी जताई है। बड़वानी में बूंदाबांदी की संभावना है। रात के तापमान में बढ़ोतरी और दिन के तापमान में गिरावट होगी। प्रदेश के 14 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा है। हिल स्टेशन पचमढ़ी में 7.4 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया है। तो लगातार ठंड बढ़ रही है और मौसम विभाग ने अनुमान भी जताया कि आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड बढ़ेगी, पारा और गिरेगा। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। मौसम पूरी तरह से बदला बदला नजर आएगा और ज्यादा पारा गिरने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताई गई है। लोग कहीं पर अलाव का सहारा ले रहे हैं तो कहीं पर घर पे दुबक कर बैठे हैं, मोटे कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। ठंड से बचने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो 14 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री तक पहुंच चुका है। कई शहरों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। पचमढ़ी में भी पारा लुढ़क गया, 7 के करीब ये पारा दर्ज किया गया है। एमपी के कई इलाकों में बादल छाए रहने की पूरी संभावना है। तो कई सारे मध्य प्रदेश के जिले ऐसे रहेंगे जहां पर बादल छाए रहेंगे, कहीं पर बारिश भी हो सकती है। तापमान में गिरावट जिस तरह से दर्ज की जा रही है, आने वाले दिनों में और ज्यादा गिरावट तापमान में देखने को मिलेगी। और चलिए आगे बात करें टीकमगढ़ की। यहां पर बुंदेलखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया है। लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। बुंदेलखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। कड़ाके की ठंड बुंदेलखंड में देखने को मिल रही है। सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है और लोग कहीं ना कहीं कपकपाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। अलाव का सहारा कहीं पर लिया जा रहा है तो कई लोग घर से निकल भी नहीं रहे हैं और अगर कोई निकल रहा है तो यहां पर गर्म कपड़ों का, मोटे कपड़ों का सहारा पूरी तरह से लिया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा ठंड अब जो है बढ़ चुकी है और इसका असर आम जनजीवन पर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश में रात के टेम्परेचर में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है और आने वाले कुछ दिनों में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। वासु, लगातार ठंडक बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में तापमान लगातार गिरता नजर आ रहा है और मौसम वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बादल छाए रहेंगे और ज्यादा तापमान गिरेगा। मतलब इस बार कड़ाके की ठंड से गुजरना पड़ेगा मध्य प्रदेश वासियों को। निश्चित तौर पर अंशिका, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार तेज ठंड का दौर जारी है। कई इलाके मध्य प्रदेश के शीतलहर की चपेट में है, जिसके चलते जो टेम्परेचर है यानी कि मिनिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो वो 10 डिग्री से भी नीचे जो है वो 1 दर्जन से अधिक इलाकों में पहुंच चुका है। और इसी तरीके का मौसम आने वाले समय में भी बरकरार रहने वाला है, क्योंकि कहीं कोई चक्रवात बन रहे हैं जिसके चलते ठंड जो है वो बढ़ रही है। तो उत्तर की ओर से यानी कि पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की ओर जो सर्द हवाएं आ रही है, शीतलहर आ रही है, उसने लोगों की परेशानी समस्याओं को काफी बढ़ा दिया है। ये दिसंबर का आखिरी सप्ताह शुरू हो चुका है और मिड ऑफ जनवरी तक इसी तरीके का मौसम बने रहने के जो आसार हैं वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि उसके बाद जो है ठंड कम हो सकती है, यानी कि संक्रांति के बाद जब सूर्य उत्तरायण होते हैं उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो राइज ऑफ टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक लोगों को इसी तरह ठंड से दो चार होना पड़ेगा, अलाव तापते हुए लोगों की तस्वीरें सामने आती रहेंगी और लोग जब घरों से बाहर निकले तो विशेष तौर पर उन्हें यह हिदायत दी जा रही है कि आप अपने कान को और अपनी नाक को अच्छे से ढकें, अच्छे से पैक हो, ताकि जो मौसमी बीमारियां हैं जैसे कि सर्दी, जुकाम, वायरल्स, उससे आप प्रभावित ना हो। अपनी हेल्थ का विशेष तौर पर जो ध्यान है वो सर्दियों के मौसम में रखना होता है। तो जो मौसम वैज्ञानिक है वो भी और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस तरीके की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो राजधानी भोपाल भी कोविड-19 से अछूती नहीं रही है। भोपाल में भी एक पॉजिटिव मामला सामने आ गया है। ठंड में सर्दी जुकाम आम बात होती है और यही कोरोना के
के अब प्रारंभिक जो लक्षण है वो भी माने जाते हैं। तो ऐसे में अगर सर्दी और बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो लोगों को विशेष तौर पर सावधानी रखने की जरूरत जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। भोपाल रीजन की बात करें आप या फिर महाकौशल की बात करें, विंध्य की बात करें, सभी जगहों पर जो है ठंड का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पचमढ़ी जो मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है वहां पर लगातार तापमान में जो गिरावट का सिलसिला है वो देखा जा रहा है। हालांकि बीते 24 घंटे में बात करें तो कुछ हद तक राहत मिली है, ठंड से थोड़ा सा राइज ऑफ टेम्परेचर हुआ है, लेकिन आने वाले समय में एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी का जो दौर है वो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिलेगा। जी, साफ तौर से मतलब मध्य प्रदेश वासियों को राहत मिलती हुई यहाँ पर वासु नजर नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड और ज्यादा पड़ेगी और लोग परेशान होते हुए भी नजर आएंगे। बहुत